इसने नहा धो लिया है और आयन से की जिद है कि मैं जल चढ़ाऊंगा करके, तो आयन से जल लेके चले गया है चढ़ाने के लिए। ये है, और आराम से झुक के चढ़ा बेटा, दो और झुको और झुको। तो ये देखो मेरे आयांश को भगवान ऐसी ही बुद्धि देना, क्योंकि आयांश अरे ऐसे करते हैं। चलो लोटा नीचे रखो फिर। हाँ अब हाथ जोड़ो सूर्य देवताओं के लिए कि जो भी गलती होगी मुझे माफ़ करना बोलो, मैं एक नन्हा बालक हूँ। तो ये देखो मेरे आयांश की बुद्धि। एक दिन शिव पुराण कथा सुनने गया था, तो तब से इसने धुन करी है कि मैं जल चढ़ाऊंगा करके। तो बहुत अच्छी बात है ना आयांश। हाँ आ जाओ फिर, आराम से आना। हाँ माता दी। तो हमारी सुबह नहा धो के दिया बत्ती भी हो गई है, तो सभी मित्रों को जय माता दी। जय माता दी। आज के हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है 1:30 बजे से, और अपने खूबसूरत अपने गांव माँ पूर्णागिरी धाम और शिलागाड़ से। तो हम जा रहे हैं शिव पुराण कथा सुनने। चलो आप भी चलो हमारे संग, और आपको भी दिखाएंगे। बच्चे और दीदी लोग आगे चले गए हैं, थोड़ा मुझे देर हो जाती है ताला लगाने में, तो मैं ताला लगा के आ गई हूँ। चलो जल्दी से चलते हैं। पहुँच गए हैं रोड में। कहाँ जा रहे हो? कथा में। तो ये रहा मेरा आयांश। आयांश का कुछ आज का लुक है ये ऐसा। तो सभी लोग आना बोलो। सभी लोग आना। जय माता दी बोलो। जय माता दी। आज फिर से पहुंच गए हैं। यम ब्रह्म वेदांत उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। जय जय अविनाशी घट घट के वासी, जय जय अविनाशी घट घट के वासी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। जय जय अविनाशी घट घट के वासी हो, जय जय अविनाशी घट घट हो गया। शिव की शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के भव पार हो गया। प्रेम से कह दीजिए महादेव महादेव महादेव। जोर से बोल दीजिए भैया जी, और जोर से बोल दीजिए। सभी देवता महादेव की शरण में गए, और महादेव के शरण में जाकर महादेव को प्रणाम किया कि बाबा अब आप ही तारकासुर के तीनों बच्चों का उद्धार करें। तथा च शिव भक्तानां सत्यमत्तदेव च। सभी ऋषियों से ये वरदान मांगा कि जन्म से लेकर जो दुख मैंने भोगा
माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों को आगे से कभी दुख ना भोगना पड़े। इसलिए मैं सभी देवताओं से ये वरदान मांगता हूं कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक किसी भी बच्चे को शनि की दशा कभी ना सताए। आज भी मेरी यह सिद्धांत है, बच्चे को 1 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे को कभी भी शनि की दशा पीड़ा नहीं देती है। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करना, महादेव के ऊपर जल और काला तिल चढ़ाना, ओम नमो भगवती रुद्राय मंत्र का जप करना, ये आपके लिए सिद्धि के दरवाजे हैं। ऐसी दया दृष्टि करने वाले भगवान गणपति गजानन जी हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से हम अनंत दोषों का समन होता है। जब भगवान गणेश जी का सिर लगाया गया तो हाथी का सिर था। किसी ने महादेव से पूछा कि महादेव ये हाथी के सिर का क्या अर्थ है? तो भगवान कहते हैं देखो ना, हाथी का सिर है अर्थात कि बड़े बड़े कान हैं हाथी के। बड़े बड़े कानों का मतलब है कि अच्छा सुनो, जब कहीं से दूर से कुछ सुनाई ना दे तो मेरी माँ ऐसे कान बढ़ा लेते हैं, ऐसे कान बढ़ा लेते हैं। तो निंदा चुगली सुनने के लिए इन कानों को ना बढ़ाइए। जब कोई गलत बोल रहा हो तो इन कानों को ढक लीजिए, लेकिन जब कहीं पर अच्छा हो रहा तो कान लगा लीजिए। क्या अच्छी बात चल रही है हमें वो सुनना चाहिए। काम करने वालों की, इसलिए शिव कथा कहती है कि काम करने वाले की इज्जत करो, कान भरने वाले की नहीं। आज हमारे समाज में धर्म का प्रवचन करने वाले कई लोग हैं, लेकिन धर्म का अनुसरण करने वाले बहुत कम हैं। आज समाज ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति से सलाह मांगो तो 1000 व्यक्ति सलाह देने को तैयार हो जाते हैं, और 1000 व्यक्तियों से कहो कि एक काम करना है तो एक व्यक्ति भी आगे खड़ा नहीं होता है। सलाह देने वाले, मशवरा देने वाले, सलाह देने वाले लोग हजारों मिल जाएंगे, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति केवल हजारों में से एक होता है। इसलिए गणेश जी का कान कहता है कि तुम काम करने वाले की इज्जत करो, कान भरने वाले की इज्जत नहीं करना। गणेश जी की लंबी सूंड है। लंबी सूंड का अर्थ है कि अपनी मान प्रतिष्ठा को कभी दांव पर मत लगाना। भले ही कम खाना पड़ जाए खा लीजिए, कम में रहना पड़ जाए रह लीजिए, लेकिन कभी अपने ईमान को मत बेचना, कभी अपने धर्म को मत बेचना, कभी अपने चरित्र को मत बेचना। क्योंकि सब कुछ इधर से उधर जा सकता है, लेकिन एक बार आपका ईमान, धर्म, चरित्र बिक गया, ये लौटकर वापस नहीं आ सकता। इसलिए गणेश जी की लंबी सूंड है। इसलिए मैं हर कथा में कहा करता हूँ, मेरी ईजा, मेरी पहाड़ में एक संस्कृति है कि मेरी पहाड़ की ईजा अपनी नाक से पिठा लगाती है। नाक से पिठा लगाने का मतलब है कि मेरी माँ तो घर का सम्मान है, तो घर की बहू है। तो बहू होने का अर्थ ये नहीं है कि केवल तुम बहू बन गई तो कल्याण कर दिया। आप जितना घर के प्रति समर्पित रहेंगे, घर की इज्जत उतनी बढ़ती है। इसलिए माँ के नाक से पीठा लगाया जाता है। माँ मानो कहना चाहती है, मेरी ईजा कहना चाहती है कि मैं अपने घर की इज्जत को हमेशा बनाकर रखूंगी। घर की बहू घर की इज्जत को बनाकर रखें, क्योंकि घर की बहू के हाथ में ही घर की इज्जत बैठी होती है। जहां जाकर हमें 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन होता है उसे गौ कहते हैं। जहां जाकर प्यास बुझती है उसे प्याऊ कहते हैं, और जहां 33 कोटि देवी देवता घर में बुला लिए जाते हैं उसे बहू कहते हैं। बहू पूरी परिवार का कारण कर देती है। अब भल के जून आज टाइम ना, अपनी एक बात पर अड़िग रहिए, अटल रहिए। उसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है जो व्यक्ति एक बात का हो। इसलिए कहते हैं एक बाप का और एक बात का। ये आदमी जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। इसलिए एक बात पर पक्के रहिए। एक बार जो कह दिया वो काम करना है तो करना है। जब आप उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सारी शक्तियां उस कार्य को सिद्ध करने के लिए आपके पीछे पीछे लग जाती हैं। इसलिए एक बात पर पक्के रहिए। एक बार जो कह दिया है उस बात पर आपने अडिग रहना, फिर टामाटोल नहीं होना चाहिए जीवन। माता पार्वती, माता सीता मैया का विवाह हुआ। माता सीता का विवाह हुआ तो सीता मैया का विवाह होने के बाद, सुनो मेरी माँ, एक नई कहानी सुना रहा हूं, कथा सुना रहा हूं।
माता सीता का विवाह होने के बाद माता सीता जब अयोध्या में आई ना, तो अयोध्या में आने के बाद पहली बार माता सीता के हाथों से मीठा बनवाया गया।